हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन नंबर 3। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत देती है? इसके उत्तर के कारण बताने हैं। देखिए, जो जल निकास प्रणाली थी उससे हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पा एक उन्नत नगर योजना के आधार पर बसा था या हड़प्पा सभ्यता के शहर उन्नत नगर योजना के अनुसार बसी हुई थी। इसका पता हमें जल निकास प्रणाली के द्वारा कैसे लगाया जा सकता है, इसकी हमें कारण गिनाने हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की अनूठी विशेषता सुनियोजित जल निकास प्रणाली थी। ये पहला पॉइंट। इस पहले पॉइंट के अंदर हम इसका सहायक पॉइंट लिखेंगे, इस पॉइंट के अंदर ही, कि नगरों में नालियों का जाल बिछा था। पहले नालियां और गलियों को बनाकर आवासों का निर्माण किया गया होगा। मकानों से आने वाली नालियां गलियों की नालियों से जुड़ती थी और गलियों की नालियां बड़ी सड़कों की नालियों से जुड़ती थी। प्रत्येक घर की एक न एक दीवार गली से सटी हुई जरूर होती थी। ये हमें जल निकास प्रणाली की पहले पॉइंट के अंदर पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, मुख्य नाला गारे में जमाई हुई गई ईंटों से बना था। ये ईंटों से या चूने की पट्टियों से ढका जाता था। इस प्रकार नाला खुला नहीं होता था, उसको पक्का बनाया जाता था और ईंटों से ढका जाता था। तीसरा पॉइंट, घरों की नालियों में ठोस पदार्थों के लिए गर्त बने होते थे या होद बने होते थे। इस प्रकार के गर्त बड़े नालों पर भी बने होते थे, बीच बीच में ये होद बने थे। इसमें ठोस कचरा जमा हो जाता था और पानी आगे बहता रहता था ताकि ये नाला अवरुद्ध न हो जाए। इन पर सफाई करने के लिए ढक्कन लगे होते थे। सफाई की उन्नत व्यवस्था एवं नालियों की इस व्यवस्था से नगर का गंदा पानी शहर से बाहर चला जाता था। इससे यह सिद्ध होता है कि ऐसी प्रणाली निश्चित रूप से एक नगर योजना की ओर संकेत करती है। यानी यदि ऐसी नालियां हैं तो निश्चित रूप से वो कोई बड़ा नगर रहा होगा। छोटे गांवों में या छोटे कस्बों में इस प्रकार की उन्नत जल निकास प्रणाली नहीं हो सकती। अब जिन लोगों को ये सवाल समझ में नहीं आया उनके लिए मैं दोबारा प्रयास कर रहा हूँ। जिनको समझ में आ गया है वो प्लीज़ इसे उतार लें। परीक्षा में इसी प्रकार आपको फ्रेम करना है। देखिए, इस सवाल में पूछा ये गया कि शहरों की जो जल निकास प्रणाली थी उसको देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि नगर योजना इसके आधार पर बनी थी, या उस जल निकास प्रणाली की नालियों को देखकर क्या आप कह सकेंगे कि ये किसी नगरों की हो सकती है, गांवों की नहीं हो सकती? ये सवाल पूछा गया है। इसके जवाब में हमें पहले ये लिखना है कि किस प्रकार की नालियाँ थी और वो किस प्रकार से बनी थी। तो सबसे पहले ये थी कि पूरे शहर में नालियों का जाल था और इन नालियों को गलियों की नालियों से जोड़ा गया और उसके बाद में आवासों का निर्माण किया गया। यानी पहले पट्टे काटे गए इस प्रकार से और मकानों के, और इनको सड़कों के चारों ओर इस प्रकार से बसाया गया। और ये समकोण पे सड़कें जहाँ कटी वहाँ पहले नालियाँ बसाई गई, फिर सड़कें और गलियाँ बनाई गई और फिर मकानों के पट्टे दिए गए होंगे या मकान बनाए गए होंगे। अगला पॉइंट, मकानों से आने वाली नालियाँ गली की नालियों से जुड़ी होती थी और गली की नालियाँ मुख्य सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। और प्रत्येक घर की एक न एक दीवार ज़रूर गली से सटी होती थी। इससे प्रत्येक घर का गंदा पानी नालियों में चला जाता था। दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि जो मुख्य नाला जो सड़क का था, बड़ी सड़क का, वो जमाई गई ईंटों से बना था और इसके ऊपर या तो ईंटों से ढक दिया गया या फिर इसको चूने की पट्टियों से ढका गया होगा। घरों की नालियों में ठोस पदार्थों के लिए होज बने होते थे, बीच बीच में गर्त बने होते थे। इसमें गंदा पानी के साथ जो ठोस पदार्थ होते थे इसमें जमा हो जाते थे। इसको सफाई करके निकाल कर बाहर, शहर के बाहर पहुंचा दिया जाता था। इस प्रकार पानी निर्बाध रूप से चलता रहता था और ये नालियाँ जाम नहीं होती थी। और इस प्रकार के गर्त या होज बड़े नालों पर भी बने होते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि इस प्रकार की उन्नत व्यवस्था जिससे सारे नगर का गंदा पानी बाहर निकल जाए, यह किसी नगर में ही रहा होगा
ऐसी व्यवस्था छोटे शहरों में नहीं होती। इस प्रकार से हमें इस उत्तर को फ्रेम करना है। परीक्षा में ये मैंने जैसे लिखा है आपको इसी प्रकार से लिखना है।